एसआरएम यूनिवर्सिटी दिल्ली मेरे लिए सही रहेगी? क्या मुझे बीटेक या कोई और बैचलर का कोर्स यहाँ से कर लेना चाहिए? इस यूनिवर्सिटी की क्या खास बात है और क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं जिसके लिए मुझे पहले कंसीडर करना चाहिए? अगर आपका भी ऐसा डाउट है तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरें, यूजीसी की हर बात कॉमन मैम के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जो एसआरएम का नाम चाहते हैं, जिसकी वजह से वो एसआरएम यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस से पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कहीं पे भी इंडिया में चले जाएं, एसआरएम एक जाना माना रिनाउंड नेम है। अब यहाँ पे बात आ जाती है दिल्ली कैंपस की, क्योंकि हर एक कैंपस की कुछ अपने प्रोज एंड कुछ कॉन्स है। तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या प्रोज कॉन्स है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। सो अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, और अगर आपको प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं प्रॉपर लाइव सेशंस ले रही हूँ, काउंसलिंग ले रही हूँ, मैं पर्सनली बच्चों की काउंसलिंग ले रही हूँ। तो अगर आप भी मुझसे पर्सनली गूगल मीट के माध्यम से काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो फटाफट से कनेक्ट करें, टीम से स्लॉट बुक कराएं और अपने करियर को एक पाथ दें। अगर मैं बात करती हूँ एसआरएम यूनिवर्सिटी की कुछ एक्रेडिशंस की, तो नैक A+ रैंकिंग है एंड एक्रेडिशन है, AIU है, यूजीसी अप्रूव्ड है। तो इन टर्म ऑफ रैंकिंग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में कोई कमी नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ किस ईयर में स्टैब्लिश है, 2013 में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश है। 47.89 एकड़ के अंदर ये जमीन, इस जमीन के अंदर ये फैली हुई है। अगर मैं बात करती हूँ NIRF में 30th रैंकिंग में ये आती है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में आपके क्लास 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 60% मार्क्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कॉमन का, तो SRM JEE एग्जाम होता है। इसमें एडमिशन, SRM यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो 3 फेज में एग्जाम होता है, फेज 1 जा चुका है, फेज 2 के एग्जाम अभी जून में है। उसके बाद जो बची कुछ सीट्स पे होगा उस पर फेज 3 का एग्जाम दिया जाएगा। आप इसमें मैनेजमेंट कोटा पे भी एडमिशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा बिल्कुल लॉजिकली, लीगली सब कुछ तरीके से अलाउड है, लेकिन हाँ उसमें कुछ फंड्स ज्यादा होते हैं, उसकी कैटेगरी अलग अलग होती है, अलग अलग सिनेरियो होते हैं उसके, वो सारा एक ही वीडियो में समझा पाना इट्स नॉट पॉसिबल। डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद अस बाय गिविंग दिस पर्टिकुलर नंबर। अगर मैं बात करती हूँ इसके एग्जाम्स के, तो जून में इसके एग्जाम होंगे, मतलब इसके अराउंड 12 जून से लेकर 17 जून के बीच में इसके एग्जाम होने वाले हैं। वन मोर थिंग, बिहार क्रेडिट कार्ड के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिहार क्रेडिट कार्ड यहाँ पे चल जाता है, हालांकि बिहार क्रेडिट कार्ड का अमाउंट कम होता है तो ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, बट कुछ हद तक कामयाब हो जाते हैं। मैं बात करती हूँ यहाँ पे कुछ चांसलर स्कॉलरशिप की। जो चांसलर स्कॉलरशिप है यह हर उस बच्चे के लिए जिसके 75% से अबव मार्क्स आए हैं। अगर आप 75% से अबव मार्क्स में हो तो आपको कुछ ना कुछ अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, फॉर एग्जाम्पल। और ये स्कॉलरशिप रिटेन कैसे रहेगी फॉर द 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, कैसे रिटेन रहेगी वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखना ताकि एक अच्छी नॉलेज आपको मिले। 95% से ऊपर मार्क्स होंगे तो 100% ट्यूशन फीस आपकी माफ हो जाएगी। 92 से लेके 94.9 में होंगे तो 75% आपकी माफ हो जाएगी। 89% इन क्लास 12th से लेके 91.9% में होगा तो आपको 50%, 80% से लेके 88.9% में होगा तो आपका 25%, एंड 75% से लेके 79.9% तक होगा तो आपको 10% का ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा। अगर मैं बात करती हूँ, अगर आप सेम स्कॉलरशिप को रिटेन रखना चाहते हो तो अगर आप 100% या 75% में हो तो आपको ऑन एन एवरेज 9 CGPA को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका 9 CGPA से 8.7 CGPA भी आया तो भी आपके चांसेस है कि आपकी डिडक्ट हो जाएगी। अगर आप 50% स्कॉलरशिप आपको मिली है तो आपको 8 CGPA एंड उससे अबव लाना पड़ेगा। अगर आपको 25% स्कॉलरशिप मिली है तो 7 CGPA एंड इससे ऊपर लाना पड़ेगा। और अगर आपको 10% स्कॉलरशिप मिली है तो 6 CGPA आपको लाना पड़ेगा। ओवरऑल मैं बात करूं तो आपको पास होना मैंडेटरी है। अगर आप पास नहीं होंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आप ये सोचो एक में मैं दिया जाएगी तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आंसर इज क्लियरली नो। जैसे बीटेक के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का प्रोग्राम भी है, कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी में, इवन इन्होंने रोबोटिक्स में भी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, बायोमेडिकल में भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, मैकेनिकल में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो कॉमनली नोन मैं कह सकती हूँ वो सारे इनके पास स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। अगर मैं इन टर्म ऑफ फीस की बात करती हूँ तो सबसे कम फीस जो है बायोमेडिकल, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की है, 1,75,000 एनुअल फीस है। उसके अलावा अदर चार्जेस 41,000 है जो कि वन टाइम लगते हैं। 2nd ईयर में इसका हाफ ऑफ द फीस लगता है, जिसमें करियर डेवलपमेंट चार्ज, रजिस्ट्रेशन फीस, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस वेव ऑफ भी हो सकती है एंड कुछ फीस वेव ऑफ हो सकती है। वो आप नीचे मुझे फॉर्म फिल करेंगे या फिर आप कुछ भी अगर आपको रिक्वायर्ड है काउंसलिंग लेंगे आपको पता लग जाएगा। तो इस तरह के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 10 से 15 लाख का जो है यहाँ पे मतलब ऑन एन एवरेज आपको फीस देखने को मिल जाती है।
अगर मैं बात करती हूँ इनके पास जो डेटा अवेलेबल है उसके बारे में, तो 95% पर स्टूडेंट से कहते हैं कि उनको प्लेसमेंट्स मिल जाती है विद द हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफ सीटीसी ऑफ 50 लाख पर एनम एंड लोवेस्ट प्लेसमेंट, या मैं लोवेस्ट ही बोलूंगी 5 लाख पर एनम। मतलब जितना अगर मैं कह रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट हो रही है कंपैरेटिवली उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर मैं कहूंगी कि आपको कोई और ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, आपके पास परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं है आपका, मतलब 70 80 परसेंटाइल तक है आपका, तो आपको फिर ले लेने चाहिए कैंपस। तो अलग अलग सिनारियो के लिए अलग अलग है। अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो प्रोज मुझे लगता है कि ठीक है कैंपस में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, कैंपस इसके साथ साथ सोशल एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, और इसके साथ आपको एक ब्रांड वैल्यू का नेम मिलता है, तो एक सेंट्रलाइज प्लेसमेंट्स के भी कुछ चांसेस आपको मिल सकते हैं। कॉन्स में अगर मैं बात करूंगी तो फीस बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली एक मीडियन प्लेसमेंट्स के, मैंने ये 5 लाख का मीडियन प्लेसमेंट बताया, एवरेज प्लेसमेंट तो अब अच्छा ही होगा क्योंकि वो प्लस हो जाता है, बहुत सारे पैरामीटर्स हो जाते हैं, पर मीडियन प्लेसमेंट हमें चेकआउट करना चाहिए एंड प्लेसमेंट से ऊपर हमें करिकुलम चेकआउट करना चाहिए। तो वो चीज है, तो अगर आप एसआरएम का ब्रांड चाहते हैं तो आप भी कंसिडर कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको कुछ और ऑप्शंस देखने हैं तो हमें अपने पर्सनल काउंसलिंग लेके अच्छे खासे ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।